नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं जंग के मैदान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। इजरायली एयरबेस पर मंडराया है हिज्ब का ड्रोन। रमात एयरबेस पर पहुंचा हिज्ब का ड्रोन। हिज्ब ने जारी किए एयरबेस के सीक्रेट वीडियोस। लेबनान बॉर्डर से 55 किलोमीटर दूर है रमात का ये एयरबेस, जहां पर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडराया है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग तुर्क बनाम अरब की हो चुकी है। इजराइल के खिलाफ व्यू रचना के लिए तुर्की ने सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। हिजबुल्लाह इजराइल की धरती को जला रहा है और इजराइल विरोधी देश ईरान के प्रॉक्सी संगठन समंदर में इजराइल को घेर रहे हैं। तुर्की और हिजबुल्लाह की इस रणनीति से इजराइल विनाश के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। भूमध्य सागर का साइप्रस तुर्की और हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह का एपिक सेंटर बन गया है। साइप्रस इस जंग में कितना अहम है, इस द्वीप पर हिजबुल्लाह और तुर्की की नजर क्यों है और कैसे तेल अवीव से 350 किलोमीटर दूर ईरान और तुर्की इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने अरब के पुराने समीकरण बिगाड़कर नए विनाशक समीकरण तैयार कर दिए हैं। तेईस जुलाई को सुपर प्राइम टाइम में टीवी 9 भारतवर्ष ने बताया कि हिजबुल्लाह के समर्थन में तुर्की उतर चुका है। अरब में तुर्क बनाम सऊदी अरब का संग्राम छिड़ने के हालात बन गए हैं। नेटो देश तुर्की हिजबुल्लाह के समर्थन में आ गया है और तुर्की के उतरते ही जंग अरब के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप पर शिफ्ट हो गई है। ये द्वीप है साइप्रस। भूमध्य सागर में लेबनान, इजराइल और तुर्की के करीब ये साइप्रस देश अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। सवाल यह है कि जंग इजराइल की धरती से साइप्रस तक क्यों विस्तार ले रही है? हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में साइप्रस क्यों अहम हो गया है? तुर्की साइप्रस को लेकर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है? हिजबुल्लाह के निशाने पर साइप्रस आखिर क्यों आ चुका है? इन सब सवालों का जवाब है गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल से हिजबुल्लाह की दुश्मनी। हिजबुल्लाह अक्टूबर 2023 से इजराइल की जमीन पर हमले कर रहा है। अब तक हिजबुल्लाह इजराइल की जमीन पर 5000 बार से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले कर चुका है। तेईस और 24 जुलाई को भी हिजबुल्लाह ने यह क्रम जारी रखा। इजराइल के 13 शहरों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन है और गाजा नरसंहार के बाद तुर्की भी ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा हो गया है। तीस मई को यूनाइटेड नेशंस के बंद से भी एर्दोआन खूब नाराज हुए। तुर्की गाजा युद्ध के मुद्दे पर नेटो से अलग स्टैंड पर खड़ा है।
नेटो का सबसे बड़ा देश अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है, तो हिजबुल्लाह और ईरान की मदद के लिए तुर्की खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अमेरिका की मुश्किल बढ़ाने के लिए एक कड़ा फैसला ले लिया है। तुर्की ने कहा है कि वो साइप्रस में नेवल बेस बनाने पर विचार कर रहा है। साइप्रस में नेवल बेस बनाना इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तुर्की ने यह ऐलान साइप्रस में ग्रीस के नेवल बेस बनाने की घोषणा के बाद किया है। ग्रीस जल्द ही दक्षिणी साइप्रस में नेवल बेस का काम शुरू कर सकता है। तुर्की साइप्रस में जहां बेस बनाने वाला है वो जगह तेल अवीव से 350 किलोमीटर दूर है। यहां तुर्की की नेवी के तैनात होने का मतलब है साइप्रस के नेटो ठिकानों पर हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ना। साइप्रस को लेकर यूएन और अमेरिका से तुर्की का विवाद पुराना है और गाजा, हिजबुल्लाह सहित इजराइल के बहाने साइप्रस अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। दक्षिणी और उत्तरी साइप्रस को एक ब्लू लाइन बांटती है। उत्तरी साइप्रस को तुर्की टर्किश रिपब्लिकन नॉर्दर्न साइप्रस कहता है और 1974 से इस पर तुर्की का कब्जा है। तुर्की इसको स्वायत्त देश की तरह पेश करता है। इसकी राजधानी निकोसिया है। इसके साथ आपको बता दें कि तुर्की साइप्रस के इस क्षेत्र पर अपना दावा जताता रहा है। हालांकि यूएस या यूएन से इस क्षेत्र को मान्यता नहीं मिली है और तुर्की इससे नाराज है। अब समझिए कि साइप्रस इतना अहम क्यों है। दरअसल यहां अकोतिरी में ब्रिटिश सेना का एयरबेस है। अब दक्षिणी साइप्रस के पाफोस में ग्रीस ने अपना नेवल बेस बनाने का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसी ऐलान के बाद से तुर्की ने उत्तरी साइप्रस के वाफरा में नेवल बेस बनाने की घोषणा कर दी है। दरअसल तुर्की गाजा जंग के बाद हिज्ब के समर्थन में आ गया है, इसलिए बहुत जल्द साइप्रस के बाफरा में नेवल बेस बना सकता है। साइप्रस में ब्रिटेन का आकोतरी बेस हिजबुल्लाह का टारगेट है। आकोतरी बेस पर ब्रिटिश और यूएस दोनों की वायु सेना मौजूद है। इसी बेस से अमेरिका और ब्रिटेन हुती सहित हिजबुल्लाह पर हमलों के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही इजराइल को भी आकोतरी बेस से मदद भेजी जाती है। साइप्रस में तुर्की के बेस बनने का मतलब माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में ईरान और हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा होना। इजराइल की जमीन से शुरू हुई जंग अब समंदर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने समंदर से ही घेराबंदी की प्लानिंग तैयार की है। ईरान के सभी मित्र देश अरब से अमेरिका का निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी समुद्री व्यूह रचना कर रहे हैं। लाल सागर से इजराइल का कनेक्शन कट चुका है। अमेरिकी नेवल बेड़े पर होती लगातार हमले कर रहा है। लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर तक होती के हमले हो रहे हैं। फारस की खाड़ी में ईरान अपनी नेवी के साथ मौजूद है। भूमध्य सागर में इजराइल के खिलाफ तुर्की साइप्रस द्वीप पर व्यूह रचना कर रहा है। इजराइल को लैंडलॉक नेशन बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। समंदर का रक्षा कवच टूट रहा है और इजराइल की जमीन पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। समंदर में घेरने के साथ साथ अरब के ईरान समर्थक देश अमेरिका के सैन्य बेस भी हटा रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका सीरिया से अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है। इराक ने अमेरिका से अपने सैन्य बेस हटाने के लिए कहा है।
सितंबर के पहले हफ्ते से अमेरिका इराक से अपनी सेना हटाना शुरू कर देगा। इस तरह अरब में अमेरिका का दायरा छोटा होता जा रहा है और ईरान हिजबुल्लाह समर्थक देश इजराइल की घेरेबंदी में जुट गए हैं। इस घेरेबंदी में साइप्रस द्वीप बहुत अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।